नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल की खुसूसी पेशकश ए डे विद लीडर, यानी एक दिन सियासी लीडर के साथ। और इस सिलसिले में हम आज मौजूद हैं कुपवाड़ा ज़िले के एक इलाके हंदवाड़ा में, जहां पर आज पार्लिमानी निशस्त के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन के साथ आज हम दिन भर रहेंगे और उनकी मसरूफियात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्शन शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट इलेक्शन बाज़ाब्ता तौर पर शबाब पे है और तमाम सियासी लीडरान वोटरों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आज सज्जाद गनी लोन दिन भर उनकी मसरूफियात क्या रहेंगे, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं सज्जाद गनी लोन के साथ इस प्रोग्राम में ए डे विद लीडर, यानी एक दिन लीडर के साथ। साहब, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने देखा कि ब्रेकफास्ट में आप कुछ ही चीज़ें लेते हैं, कश्मीरी रोटी लेते हैं, और हमने देखा जिस तरह आपकी सेहत है, बड़ी अच्छी खासी सेहत है, सेहतमंद। हमने सोचा था बहुत सारी चीज़ें लेते होंगे, लेकिन आप ये लाइट गुजारते हैं। नहीं, मैं गिरदा खाता हूँ और ये मेरी वीकनेस है। इवन जब बाहर में पढ़ता था, शायद इसी के लिए वापस आया। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट। तो नॉर्मली मैं सवेरे 8 बजे के करीब करता हूँ। जब आज यहाँ हंदवाड़ा आया तो लेट हो गया, क्योंकि आज मैं घर था। नॉर्मली मैं इधर रहता हूँ, कैंपेनिंग के दौरान इसी घर में रहता हूँ। मेरे फादर ने पॉलिटिक्स इन्हीं के घर से शुरू की है, तो इन्हें इंसिस्ट किया था कि नहीं, आप इधर से ही शुरू करो। किस तरह का शेड्यूल रहता है आपका, कब शुरुआत करते हैं, कितने बजे ख़त्म होता है? देखिए, मेरा जो है, आई थिंक फॉर एवरी 10 आवर्स ऑन ग्राउंड 2 घंटे टेबल पर बैठना चाहिए। बिकॉज अगर आप शाम को स्ट्रेटेजाइज नहीं करेंगे या सवेरे स्ट्रेटेजाइज नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। बट बड़ा पनिशिंग स्केड्यूल होता है, तो लगातार मीटिंग्स होती हैं। जैसे आज हम आए हैं तो हमारी 9 एंगेजमेंट्स हैं। पहले हमारी एक बूथ कमेटी वालों की मीटिंग होती है कि हम 20 या 30 बूथ्स के जो हमारी बूथ कमेटीज़ हैं उनको मिला के मैं मिलता हूँ, एंड आई ट्राई टू टेल देम कि कैसे उनको जाना है, किस टाइप की एक्टिविटी करनी है। ऐसा क्यों है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपके जुलूस में ज़्यादा होते हैं? आई एम नॉट अ डायनेस्टिक पॉलिटिशियन। लाइक मेरे फादर ने मुझे पॉलिटिक्स में नहीं लाया। जब मेरे फादर को असैसिनेट किया गया, मारा गया, तो अचानक मैंने टीवी पर सुना दैट पार्टी ने मुझे ये किया है। असल जो बेसिक रूट्स हैं वो वहाँ से हैं, उनका बहुत प्यार था। आप ये अंदाज़ा लगाइए, उनने 87 में लास्ट इलेक्शन लड़ा, मैंने 2014 में असेंबली लड़ा। 27 साल के बाद भी वो लोग वेट कर रहे थे कि जब इस घर से कोई उठेगा तो हम वोट डालेंगे। सो वही आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आई कांट मैच माई फादर, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एंड आई कांट प्रिटेंड। आई एम अ वेरी नेचुरल पर्सन, इट कम्स नेचुरली टू मी। मतलब आना बैठना, आपने देखा होगा, वो मुझे गले से पकड़ते हैं, ऊपर मेरे ऊपर ये अपनी बाजू रखते हैं, मेरे साथ बैठ जाते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनफॉर्मेलिटी बिटवीन माई पीपल एंड मी। कोई बीच में बॉर्डर नहीं है। आई डोंट कीप सिक्योरिटी के लिए जी डिस्टेंसेस रखो। आई राइट फ्रॉम डे वन अल्लाह के हवाले रखा है सब। ऐसा नहीं कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें अल्लाह के सुपुर्द करनी होती हैं। आपकी खास दुआ क्या रहती है? मेरी खास दुआ हमेशा होती है कि अल्लाह मैंने जितनी दुआएं आज तक की हैं उनको कबूल कर। एंड आई ऑलवेज सॉर्ट ऑफ, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, तो ये हमेशा मेरे दिमाग पर होता है कि, और मैं इस चीज़ से बहुत डरता हूँ। मेरी जो मजहबी फ़िलासफ़ी है इस्लाम की, वो सारी इसी में है कि जो तेरे बच्चों के लिए अच्छा है वो दूसरों के बच्चे लोग के लिए अच्छा है। तो मैं बहुत डरता हूँ। दैट्स वाई आई ऑलवेज ट्राई अर्ली मॉर्निंग और रात को ये टू कम्युनिकेट विद ऑलमाइटी, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा।
ये थे सज्जाद गनी लोन जो बारामूला पार्लियामेंट नशस्त के उम्मीदवार हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर ये लोगों से मिलने जा रहे हैं क्योंकि लोगों की भारी तादाद जो है इसका वेट कर रही है। अब देखते हैं कि उनसे क्या बात करेंगे सज्जाद गनी लोन। सज्जाद साहब, पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं और आपको इस वक्त जो है लोगों की काफ़ी तादाद जो है वो आपके साथ जुड़ी है। उमर अब्दुल्ला से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला सज्जाद गनी लोन के साथ नहीं है बल्कि जो एजेंसियां जो सेंटर उससे बैक करता है, मुझे सेंटर के साथ लड़ना। क्या कहें? देखिए, बेसिक बात क्या है कि उमर अब्दुल्ला साहब को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको लगता है वो बड़े सुपीरियर हैं, तो वो बेसिकली मुझे मेरी सियासी हैसियत बता रहे हैं कि तेरी हैसियत नहीं है मेरे से लड़ने की, मैं बड़ा हूँ। लेकिन अल्लाह का लाख करम है, काजी साहब थे गांधरबल में तो उनने भी इनको शिकस्त दी, हमारे अशरफ साहब थे सुनवार में, उनने भी शिकस्त दी। तो ये जो ये एलीट बिहेवियर है कि मेरा मुकाबला जो है दिल्ली से है, इससे नहीं है, उसका जवाब लोग देंगे और कोई नहीं देगा। आज जिस पर वो एक्यूजेशन करते हैं भाई वो उसका आदमी है, इसका आदमी है, उनका तो सारा जो सियासी जन्म हुआ है, बैप्टिज्म ही आरएसएस से हुआ है। उन्होंने फिर इसको फॉरेन मिनिस्टर बनाया वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में वाजपेयी साहब के टाइम। फॉर देम देयर इज अ गुड बीजेपी एंड अ बैड बीजेपी। 2 दिन पहले वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बोला कि उनको फख्र है वाजपेयी साहब के साथ काम करने में, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर वो जिंदा होते वो आज भी उनके साथ काम करते। Isn't BJP supposed to be an ideological party? So what is the difference between a Mr. Modi and a Mr. वाजपेयी? कोई फर्क तो है नहीं। क्या वाजपेयी साहब ने इंटरनल ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन रिजेक्ट नहीं किया? क्या उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर नहीं बोला कि अगर मेरे पास बहुमत होता तो 370 हमने खत्म कर दिया हो? तो फिर वो कैसे अच्छे हुए और ये कैसे खराब हुआ? बात यह है कि मोदी जी उनको घास नहीं डालते शायद। लेट मी टेल यू टुडे ऑन नेशनल टीवी, हमने हमेशा एजेंसीज के खिलाफ हम विक्टिम रहे हैं। इसके फादर ने 1987 इलेक्शन रिग किया, मेरे फादर का। बेसिकली एक तो मैंने बोला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरा ये है इनका जो कॉन्सेप्ट है इलेक्शन लड़ने का जम्मू कश्मीर में, वो है कि अपोजिशन को बंद करो, एसपी मेरी मर्जी का, सज्जाद लोन का वर्कर ज्यादा एक्टिंग कर रहा है, इसको उठाओ पीएसए में लगवाओ, बंद कर दो पीएसए में। दैट वाज देयर स्टाइल ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस। साहब, एक बात है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम जो इलेक्शन आज लड़ रहे हैं ये सिर्फ हम लड़ रहे हैं कि 5 अगस्त के जो फैसले हैं उन्हें वापस लाने के लिए वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे, और आपका हमने देखा है कि मैनिफेस्टो है डेवलपमेंट विद डिग्निटी। क्या कहें? पहले वो 2-3 बातों का जवाब दें। इनके 3 एमपी थे, 5 अगस्त हुआ, वो कुछ न कर पाए। हाउ वुड इट बी डिफरेंट टुडे? नाउ टू गेट इट बैक लगभग 300-350 एमपी चाहिए। उमर साहब एक चीज कर दे, कांग्रेस और हर इंडिया अलायंस से कि जो ही उनके 350 एमपी होंगे वो 370, 35 से इंटरनल ऑटोनॉमी, तीनों चीजों को वापस देंगे। मैं सज्जाद लोन यहां अनाउंस करता हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आई विल सपोर्ट। जब आप ये एजेंसी और दिल्ली बोलते हैं तो ये सब लोग क्या एजेंसीज वाले हैं जो यहाँ आते हैं? क्या उन्हें दिल्ली में खरीद के रखा हुआ है? इज दिस हाउ यू ट्रीट योर पीपल? दैट एनीबडी हु डज नॉट वोट फॉर यू, हु डज नॉट बिलीव इन यू, ही इज एन एजेंसी मैन। Do you have a license to humiliate everybody? 87 में आप हार रहे होते हैं, इतनी रिगिंग करते हैं कि मिलिटेंसी उठती है, 1 लाख लोग मरा है आज तक, कोई सवाल भी नहीं पूछता, और 96 में आपको प्लेट पर हुकूमत देते हैं। 3 बार आपको प्लेट पर हुकूमत दी है और दिल्ली वाले बाकी हैं। कोई आपको ये भी नहीं पूछता है आज तक कि भाई साहब इतने लोग मरे, आपने ये चोरी क्यों की कांग्रेस से मिलकर? क्रिकेट में आपका केस है, 70-80 करोड़ सीधे हड़प दिया है। अगर हमने किया होता, अल्लाह कसम हम जेल में होते। आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, मगर दिल्ली वाले बाकी हैं। जेके बैंक का आपका एफआईआर तैयार है, वह अप्रूवर भी है एक आदमी। हमारे यहाँ हमारा होता तो जेल में होते, आप बाहर हैं। सो ये लोग हमें दे विल सर्मनाइज अस, जो खुद जेल गए हैं, जिन्होंने इंट्रोगेशन लिया हुआ है, जिनके साथ चोरियां हुई है इलेक्शन में, दीज पीपल। शर्म मगर तुमको आती नहीं, करें क्या? इस तरह से सज्जाद गनी लोन ने एक सियासी वार किया आज उमर अब्दुल्ला पर। इन्होंने कहा कि हमारा जो नारा है वो डिग्निटी विद डेवलपमेंट है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का माजी जो है वो ख़राब रहा है, इसलिए लोग उन्हें आज वोट नहीं देंगे। मारपीट, कचरे को लेकर विवाद में हुई मारपीट, 2 भाइयों ने धारदार हथियार से निगम कर्मियों पर किया हमला। उज्जैन में लापता नाबालिग के साथ गैंगरेप, नाबालिग ने माता पिता को सुनाई आपबीती, 3 लोगों पर गैंगरेप का मामला दर्ज।
बुरहानपुर के 3 वार्डों में डायरिया का प्रकोप, 200 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती, 40 नए मरीज हुए डायरिया के शिकार, दूषित पानी पीने से फैल रहा है डायरिया। शहडोल के बाढ़ सागर में मोबाइल फोन में हुआ ब्लास्ट, 15 साल की लड़की के हाथ और चेहरे के उड़े चीथड़े, गंभीर बच्ची को रीवा मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। हरदा के कुकरावत गांव में कुएं में गिरने से बुजुर्ग की मौत, कुएं के पास लगे पेड़ से फूल तोड़ने के दौरान हुआ हादसा, पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से घायल बाघ को भेजा मुकुंदपुर सफारी, कई दिनों से लंगड़ाकर चल रहा था बाघ, इलाज के लिए विशेष वाहन से मुकुंदपुर के लिए किया गया रवाना। रतलाम में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर घायल, जिला अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। बुरहानपुर में डायरिया के बढ़ते संक्रमण पर एक्शन, नगर निगम ने होटलों को खंगाला, अनियमितताएं मिलने पर लगाया जुर्माना। इस वक्त हम मौजूद हैं हंदवाड़ा में, जहां पर आज पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी उम्मीदवार सज्जाद गनी लोगों की एक भारी तादाद से खिताब कर रहे हैं। लोगों में काफी जोश जज्बा हमने देखा कि आज सवेरे से ही जो ही सज्जाद गनी लोन हंदवाड़ा पहुंचे, उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की। आज हम अपना नारा लेकर आए, डेवलपमेंट एंड डिग्निटी, ये हमारा नारा है, मैं इसकी तशरीह करूंगा। लेकिन वहां से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कहते हैं ये डेवलपमेंट के बारे में है ही नहीं, ये कश्मीर के तशख्खुस के बारे में। वो कहते हैं तशख्खुस यानी कि 370 35A, इसको हम कैसे वापस लाएंगे। मेरा उनसे एक सवाल है और कुछ नहीं। आप एक आईनी रोड मैप दें कि अगर हम आपको ये 3 MP मान लेते हैं, आप वादा करें कि आप कैसे ये तीनों चीजें वापस लाएंगे। आप 370 कैसे वापस लाएंगे, आप 35A कैसे वापस लाएंगे, क्योंकि जब वहां आपके 3 MP थे और वहां 370 लिया गया, सिवाय हंसने के और अपनी कुर्सी बैठने के और कुछ नहीं कर पाए। आज क्या हालत होगा, आज कैसे अपनाएंगे। सज्जाद गनी लोन ने लोगों से खिताब करते हुए आज उमर अब्दुल्ला पर यही सियासी वार किया कि उमर अब्दुल्ला का माजी जो है वो ठीक नहीं रहा है, और इसी को लेकर जो है ये लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस लोगों को आने वाले वक्त में जो है तब्दीली दिखाएंगे, और उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी का काम करेंगे। हम यहाँ के नौजवानों से जानने की कोशिश करेंगे कि आपको सज्जाद गनी लोन इतना लाडला क्यों, कि आप सिर्फ सज्जाद गनी लोन को ही चाहते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। कहाँ से आप, क्या नाम? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम रफ़ियाबाद से हैं। मैंने जब मैसेज देखी थी कुछ मंथ पहले कि सज्जाद गनी लोन सज्जाद साहब की जो नॉमिनेशन आई है लोकसभा के लिए, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने बहुत कुछ सुना भी था इनके रिलेटेड, मैंने बहुत कुछ पढ़ा भी है। हम ऐसे नहीं आए हैं यहाँ पे, कुछ सोच समझ कर यहाँ पे आए हैं, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ पे आए हैं। निराश किया है बाकी लीडरों ने हमें, जो भी हमारे मिनिस्टर थे आज तक उन्होंने बहुत निराश किया। जो भी उम्मीदें हमें उनके ऊपर थे लेकिन हम वो कर नहीं पाए। इस बीच सज्जाद गनी लोन साहब खुद भी इस वक्त मौजूद हैं इन नौजवानों में, तो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आया नौजवानों की एक भारी तादाद आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इनकी बेहतरीन नुमाइंदगी आप अंजाम देंगे? जी नहीं, इंशाल्लाह डर भी लगता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब 2014 में हमने पहले जब असेंबली में हमें कामयाबी हुई, वो टोटली जो है यूथ रेवोल्यूशन, तब भी नौजवानों ने ही जो है सारी टाइट चेंज की। जो पुराना टाइम था ख्वाब बेचने का, फिर मैं ये कर लूँगा, फिर मैं वो कर लूँगा, वो ख़त्म हो गया। हम इनको बोलते हैं कि दैट वी विल ट्राई टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। हम नौकरी नहीं देंगे, वी विल ट्राई टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे, इदारे लाएंगे जहाँ जिसमें जॉब जनरेशन हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं था, वायलेंस सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं थी, वायलेंस दुनिया के हर हिस्से में रही, और उसको रेजोल्यूशन के लिए हर जगह एक टाइम टेस्टेड सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्सेप्ट होता है री इंटीग्रेशन, कि अगर किसी ने सिस्टम को चैलेंज किया है, आप उम्र भर मरते दम तक, अब जब उसने सब छोड़ भी दिया है, उसको एक आउटकास्ट तो नहीं बनाएंगे। आप तो नहीं बोलेंगे कि भाई ये हमारे माशरे का हिस्सा ही नहीं। आफ्टर सर्टेन टाइम यू हैव टू री इंटीग्रेट इन टू द सोसाइटी। ये एक।
लेकिन भाई यहाँ क्या है, जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है पूरे हिंदुस्तान में, पुलिस वेरिफिकेशन एक बंदे की होती है कि क्या ये बंदा अच्छा है या नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन खानदान की होती है कि अगर खानदान में किसी एक ने गलती की है, जितने भी उस खानदान में लोग हैं उनको जो है पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी। ये जो ये डेडली कानून है, ये किसी गैर ने नहीं, इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने 1996 में कागजों में गड़बड़ करके डाल दिया। और फिर जब उमर अब्दुल्ला का टाइम आया 2008 में, उसमें और इसको स्ट्रिंजेंट बनाया गया। हम कोई स्पेशल चीज नहीं चाहते, बट वी कैन नॉट लिव एज अनइक्वल इंडियंस, वी वांट टू लिव एज इक्वल इंडियंस, बराबरी का हिंदुस्तान। तो इस वक्त इन्होंने जो बात कही वो इन्होंने यही कही कि मैं अपने नौजवानों को इज्जत देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में जिस तरह नौजवान हैं इज्जत और वकार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इज्जत और वकार के साथ उनकी डेवलपमेंट हो रही है। ये भी चाहते हैं कि जब वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो वहाँ यही गूंज होगी कि नौजवानों को इज्जत दो, कश्मीर के नौजवानों को जीने दो और वो भी इज्जत और वकार के साथ। आपको क्या लग रहा है कि सज्जाद गनी लोन आपकी नुमाइंदगी बेहतरीन कर सकते हैं? आज तक जो पिछले 70 सालों से सियासतदानों ने झूठ की सियासत यहाँ पे की, जो झूठे वादे किए गए नौजवानों के साथ बिलखसूस, आप जानते हैं कि यहाँ पे कितनी बेरोजगारी है। तो इस वजह से आज नौजवानों ने तय कर लिया है कि आज का जो वोट है और आज का जो सपोर्ट है वो हम इंशाअल्लाह ताला सज्जाद लोन साहब को वो ताउन देंगे। तो इसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अब उमर अब्दुल्ला भी आ चुके हैं। उमर अब्दुल्ला को पार्लियामेंट में वो पहली बार कोई नहीं जा रहे हैं, ठीक, वो इससे पहले भी पार्लियामेंट में रहे हैं। उस दौरान उन्होंने कश्मीर के नौजवान के लिए, कश्मीर के युवा के लिए क्या किया वो हर किसी के सामने है। और अगर आज हमारी कोई नुमाइंदगी करेगा वो सिर्फ एक इंसान है, वो सज्जाद गनी लोन साहब है, जो जिसकी आवाज उस पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला गूंजेगी। अब तो जो नई जनरेशन आने वाली है, अब हमें उनके बारे में सोचना होगा। इसके लिए हमने ये तय किया है कि सज्जाद साहब जो हमारे लीडर हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, इनके पास एक बहुत बड़ा विजन है डेवलपमेंट का और टूरिज्म को डेवलप करने का और जो यहाँ बेरोजगारी है इसके खात्मे का। अब हमने तय किया है कि हम इसी को हम इस बार चैलेंज देंगे ताकि जो इससे साल आज तक हुआ है इस साल से हम अपने आप को और अपने बच्चों को निजात दिलाना चाहते हैं। सज्जाद साहब की पार्टी का नारा है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का नारा है डिग्निटी एंड डेवलपमेंट, जिसकी यहाँ मुझे लगता है यहाँ का यूथ है, जो यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि डिग्निटी हमने अपनी खो दी है, डेवलपमेंट का कहीं निशानी नहीं है। जिन लोगों ने 70 साल यहाँ पे हुकूमत की है उन लोगों का जो आज तक उन्होंने हमारे साथ इस्तेसाल किया है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नौजवान लीडर हम आज पार्लियामेंट में भेजो जो एक आम इंसान, एक आम कश्मीरी, एक आम यूथ की वहाँ पे बात करे, ताकि जो बेरोजगारी ने हमें चारों तरफ से घेरा है हमारे यूथ इससे बाहर आ जाए। यूथ कमज़ोर पड़ा है, उनको जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम सज्जाद गनी लोन को आगे पार्लियामेंट भेजना चाहिए। और ये सियासतदान आजकल कहते हैं कि ये 370 वापस लाएंगे, उसको तो ठप्पा लग गया है, तो झूठ बोलते हैं, सारा झूठ बोलते हैं। अब हमारी उम्मीद थी, है और रहेगी सज्जाद गनी लोन के साथ। आगरमालवा में 1 साल पहले गुम हुए युवक को परिवार से मिलवाया। सोशल मीडिया और पुलिस के पहल पर युवक को मिला परिवार। अहमदाबाद से लापता हुआ था युवक। अंबिकापुर में NH 130 पर अनियंत्रित पिकअप वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत, 2.5 साल का मासूम और पिता घायल। सूरजपुर के धनेशपुर गांव में कांग्रेस नेता की दबंगई, महिला के साथ कांग्रेस नेता ने की मारपीट। पीड़ित महिला ने की एसपी से शिकायत। जमीन विवाद में महिला की पिटाई का आरोप। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पत्थर खदान में हुए भयंकर धमाके ने 3 मजदूरों की ली जान। धमाके के वक्त खदान में विस्फोटक को एक ट्रक सरहदी इलाकों के लोगों को सज्जाद गनी लोन से क्या उम्मीदें हैं कि उन्होंने सिर्फ सज्जाद गनी लोन को ही चुना, जिन्हें बारामूला पार्लिमानी नशिस्त का उम्मीदवार रखा गया है। ये हैं कुछ लोग जो मस्जिद सेक्टर से हैं। क्या नाम है आपका? क्या? जी सर, मैं गुलाम रसूल खान, BDC चेयरपर्सन मच्छर। क्या सोचकर आपने सिर्फ सज्जाद गनी लोन को ही चुना कि हम उनकी ही पार्टी में जाएंगे? यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की और मच्छर की जो मुश्किलात हैं वो मुख्तलिफ है। हमारी मुश्किलात ज़्यादा रहती हैं
और हमने जहाँ तक रिसर्च किया आज तक, क्योंकि मुख्तलिफ ये MP जो आए यहाँ बन के, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे, PDP से वाबस्ता थे या किसी और जमात से वाबस्ता थे, लेकिन वोट लेने के टाइम पे वो हमारे पास जरूर आए वोट लेने के लिए, लेकिन मैं ऑनेस्टली कहूँ, ईमानन में कहूँ कि वोट लेने के बाद वो हमने उनका कभी नाम भी नहीं सुना, ना उनका कभी चेहरा देखा। शायद मुझे लग रहा है कि उनका साइज ये नहीं था या उनके पास वो काबिलियत नहीं थी। तो हमें ये उम्मीद है कि जो अल्लाह ताला ने इनको काबिलियत दी है, जितने ये काबिल तरीन लीडर हैं और काम करने वाले हैं, एक बात मैं ईमानन कहूँ, मैं इनके साथ बिलोंग नहीं करता था, लेकिन जो ये बात बोलते हैं वो ये करके दिखाते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और बारामूला पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की उम्मीदें काफी आपसे लगी हुई हैं, वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आप सरहदी इलाकों की आवाज बन के जाए, क्या कहेंगे? ये मसल के लोग हैं। मैं आपको कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई पिछड़ा इलाका है वो मसल, मतलब इनकी आबादी शायद 30,000 है, हॉस्पिटल नहीं है, बराए नाम कोई होगा उसमें डॉक्टर नहीं होगा एटलीस्ट, और पानी का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, रोजगार का प्रॉब्लम। बट अ हिडन जेम, ये दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह बन सकती है टूरिज्म। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन टोटल अपैथी। वोट इन बेचारों ने हमेशा दी, इनके पास सड़क भी नहीं थी, वो PMGSY के बाद इनको सड़क मिली है, शायद जब वो स्कीम आई थी तब इनकी, अदरवाइज तो वहां पैदल जाना पड़ता था। और ये पूरा LAC पर है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये LOC नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो उससे ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ जो इंटेंस, बिल्कुल नजदीक हो। बेसिक जो इनकी डिलीवरी है कि साहब आपको राशन दे दी, आपको नरेगा में थोड़ा काम दे दिया, दैट इज इट। ये छुपा हुआ है पूरी दुनिया से। तो इस तरह से सज्जाद गनी लोन का कहना है कि जो ये बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर वो चाहते हैं कि सयाहत को फरोग मिले, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि कोशिश इनकी यही रहेगी कि ये उनकी आवाज बनकर पार्लियामेंट में जाएंगे, ताकि एक तो सरहदी इलाकों के जो रोजमर्रा के मसाइल है वो ठीक हो जाए, उनका अजाला हो, लेकिन साथ ही बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले जाएंगे। नाज़रीन, डेविड लीडर यानी कि लीडर के साथ पूरा दिन, और सवेरे से ही हम आज सज्जाद गनी लोन के साथ मौजूद हैं जो बारामूला पार्लियामेंट नशिस्त के उम्मीदवार हैं। तो सवेरे से इन्होंने मुख्तलिफ सियासी जो वर्करान हैं उनसे बात हुई, और ख़ास तौर पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने, आज हम कहेंगे कि सैकड़ों की तादाद में सवेरे से इन्होंने लोगों से बातचीत की, लोग आए, ज्वाइनिंग की, अवामी दरबार से खिताब किया। तो हम इस वक्त जब वो उसे थोड़ी सी थकावट भी अब महसूस हो रही है कि अब वो बराबर लंच कर रहे हैं, लंच का टाइम हो रहा है। सज्जाद साहब, हम आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब इसमें भी करेंगे कि आप इस वक्त लंच कर रहे हैं, लेकिन लाइट ये पोर्शन कंट्रोल है। मैं 30 ग्राम खाता हूँ, ये सब्जी फिर 30 ग्राम और चिकन 100 ग्राम और राइस 50 ग्राम, लंच के लिए भी डिनर के लिए भी, और थोड़ा हल्का योगर्ट। आमतौर पर सज्जाद साहब एक बात मुझे बड़ा यहाँ पर देखने को मिला कि जिससे हम कहते हैं कि डाउन टू अर्थ कोई होता है लीडर। तो हमने देखा है कि पहले जब कोई लीडर खाना खाता है तो टेबल सजता है, दीगर चीज़ें होती हैं, लेकिन आप नीचे आके दस्तरखान आपने बिछाया है, दस्तरखान पे गुज़ा लेते हैं। तो इससे दर्शाता है कि लीडर कितना डाउन टू अर्थ है, कि लोगों में इसके लिए कितना प्यार भी होगा, क्योंकि लोग भी इसी तरह रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? बचपन से ही आदत है नीचे खाने की, तो दस्तरखान पर पूरी फैमिली खाती है, तो घर में भी मैं नीचे ही खाता हूँ दस्तरखान में, ये बचपन से आदत, और हाथ से खाता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि सवेरे ब्रेकफास्ट भी देखा हमने सिंपल तरीके से, अब लंच भी सिंपल तरीके से। नाज़रीन, आज सवेरे से ही यानी कि डेविड लीडर के साथ पूरा दिन सवेरे 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक हम लगातार सज्जाद गनी लोन को फॉलो कर रहे थे। तो अगर आप पार्लियामेंट में जा पहुंचे तो क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट की सोर हो जाएगी, लोगों के रोजगार के दरवाजे कैसे खुलेंगे? देखिए, ये जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के एंड पर है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है, इंडस्ट्री नहीं आ सकती है। 2 थिंग्स आई थिंक इज हॉर्टिकल्चर एंड एलाइड फील्ड्स, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है या हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर है, जो जिसमें इकोनॉमिक यील्ड काफ़ी हो, और टूरिज्म।
उसके अलावा मुझे नहीं लगता है, you know, our long term economic backbone would be tourism. I think if I do get elected, beg, borrow, steal, I would go to any extent to try and see कि यहाँ जो है अच्छा से एक पैकेज मिले, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आया ही नहीं है अभी तक. बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, तन्हा है, जिसको कहते हैं द परफेक्ट एस्केप. दैट इज हाउ आई सी दिस. तो इस तरह से ये आखिरी पड़ाव था, यानी कि सवेरे 7 बजे से शाम 8 बजे तक हम लगातार सज्जाद गनी लोन के साथ रहे, जो बारामूला पार्लियामेंट नशिस्त के उम्मीदवार हैं. तो लगातार इनकी मसरूफियात काफ़ी रही, दिन भर लोगों से मिले, लोगों से उन्हें उनके मसाइल सुने और ये भी कहा कि मुझे पार्लियामेंट में भेजो और आपकी ज़िंदगी इज़्ज़त और विकास से गुजारी जाएगी और रोज़गार के दरवाजे पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए साहब. क्या लग रहा है कि सवेरे 7 बजे से हम 8 बजने को हैं, लगातार लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको लग रहा है कि बारामूला पार्लियामेंट नशिस्त जो है वो सज्जाद गनी लोन के हक में जाएगी? अच्छा विजन लेकर, सोच लेकर आगे बढ़ रहा है हमारा लीडर भी है, नुमाइंदा भी लोग कह रहे हैं. अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी जो बच्चे खचे रह गए हैं या कोई और पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि कैंडिडेट है, तो बात करने वाला बंदा है जो हमारी आज के इन हालात में बात कर सकता है दिल्ली के ऐवान में. तो उस सिलसिले में मुझे लगता है कि ये फैसला तय हो चुका है अल्लाह के फजल करम से. नाज़रीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख की खुसूसी पेशकश ए डे विद लीडर, एक दिन लीडर के साथ बारामूला पार्लियामानी नशिस्त के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन के साथ रही. सवेरे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक दिन भर हम उनके साथ रहे. लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक लोगों की भारी तादाद जो है आज उनके साथ मुलाकी हुई. सज्जाद गनी लोन ने वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की हर मुमकिन कोशिश की और लगातार लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं. अगली मुलाकात किसी और लीडर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. वीडियो जर्नलिस्ट आफाक शाह के साथ याह्या सुल्तान, नॉर्थ कश्मीर, कुपवाड़ा.